सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 7 को संस्कृत में त्रयोदशः पाठ पढ़ा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे। पाठ का नाम है अमृतम संस्कृतम। ठीक है, तो अमृतम बोलते हैं अमृत और संस्कृतम संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा अमृत के समान है। ठीक है, आगे देखो पाठ में विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति। ठीक है, विश्वस्य बोलते हैं विश्व मीन संसार, उपलब्ध माने उपलब्ध है, भाषासु मीन सभी भाषाओं में, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सबसे पुरानी, प्राचीनतम बोलते हैं पुरानी, भाषा अस्ति भाषा है। इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? संसार में सभी भाषाएं उपलब्ध है, उन सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन या पुरानी भाषा है। ठीक है, आगे देखो भाषेयम अनेका भाषाणाम जननी माता। ठीक है, तो इस भाषा मतलब संस्कृत भाषा में अनेक भाषाओं की उत्पत्ति, संस्कृत भाषा से अनेक भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। ठीक, इस संस्कृत भाषा को संस्कृत भाषाओं की सभी भाषाओं की जननी या माता कहा गया है। जननी मीन्स माता। ठीक, कहा गया है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानो निधि अस्याः सुरक्षितः संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृति तस्या। ठीक है, इसमें दिया गया है कि प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानियों, प्राचीन समय में ज्ञान और विज्ञान, ठीक है, निधि बोलते हैं खजाना, अस्याम सुरक्षित प्राचीन भाषा, ठीक, ज्ञान विज्ञान की जो भाषा है, ज्ञान विज्ञान की जो भाषा है उनका खजाना संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। समझ गए? ठीक है, और संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथित। ठीक है, इसमें क्या है, संस्कृत भाषा की विषय में कहा गया है कि भारत की प्रतिष्ठा में, प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थाता। ठीक, संस्कृत और मतलब भारत की प्रतिष्ठा में या गौरव में दो चीजें हैं संस्कृत भाषा में, संस्कृत और भारत की संस्कृति। ये क्या है? भारत की प्रतिष्ठा में गौरव है। ठीक है, ऊपर से शुरू से देखो कि संसार में सभी भाषाएं उपलब्ध है, उन सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक, यह भाषा अनेक भाषाओं, इस भाषा से अनेक भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। इसलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। ठीक, या कहा जाता है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की भाषा का खजाना इस भाषा में है। इस मीन्स कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा में उपलब्ध या सुरक्षित है। संस्कृत भाषा के विषय में कहा गया है कि संस्कृत की प्रतिष्ठा में या गौरव में दो चीजें हैं, संस्कृत और भारत की संस्कृति, भारत की प्रतिष्ठा में गौरव है। समझ गए? अब आगे देखो दूसरा पैराग्राफ। इयम मीन्स यह भाषा मीन्स संस्कृत, यह संस्कृत भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह जो संस्कृत भाषा है यह वैज्ञानिकी है या वैज्ञानिकरण है। ठीक है, केचन कथयन्ति, केचन मीन्स कुछ लोग, कुछ कहते हैं, कथयन्ति में कहते हैं, यद संस्कृत में वह संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। ठीक है, यह संस्कृत भाषा संगणकस्य बोलते हैं कंप्यूटर कार्य में सर्वोत्तम माने सबसे अच्छा, सबसे अच्छी भाषा है। ठीक, अस्या वाङ्मय वेदे पुराणे नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्रादि विश्च समृद्धमस्ति कालिदासादीनां
विश्व कवीनाम काव्य सौंदर्यम अनुपम। अब क्या समझे, इसके आगे देखो, ठीक है, कि यह भाषा, कौन सी भाषा, यह संस्कृत भाषा, ठीक है, अत्यधिक वैज्ञानिकी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। संस्कृत, इसका साहित्य वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रों के द्वारा, चिकित्सा शास्त्रों के द्वारा, आदि के द्वारा, ठीक, आदि विषयों के द्वारा संपन्न है। कालिदास आदि विश्व प्रसिद्ध कवि नाम काव्य की सुंदरता प्रसिद्ध है। समझ गए, काव्य सौंदर्यम अनुपम, अनुपम मीन्स प्रसिद्ध है। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य रचितम, कौटिल्य ने जो रचना की है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, कौटिल्य, ठीक। जगति मीन्स संसार, प्रसिद्धमस्ति, ठीक है, अर्थशास्त्र के जो रचनाकार है, रचित है, रचनाकार वो कौन है, कौटिल्य है। वह विश्व में, जगत में प्रसिद्धमस्ति, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में शून्यस्य प्रतिपादनम, शून्य का जो प्रतिपादन करने वाले सर्वप्रथम, सबसे पहले आर्यभट्ट अकरोत। संस्कृत नहीं, सॉरी, गणित शास्त्र का शून्य का जो प्रतिपादन किया, ठीक है, या खोज किया, सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। अकरोत मीन्स किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुशस्त्रियो, चिकित्सा शास्त्र में चरक और, ठीक है, सुशस्त्रियो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। ठीक है, अब इसको देखो शुरू से। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य से प्रतिपादित सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा में जो अन्य भाषा विद्यमान है उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र विद्यमान है। ठीक है, विद्यमान है या उल्लेखनीय है। संस्कृत विषय विद्यमान, संस्कृत विषय में विद्यमान सूक्त या सूक्ति अभिदाय प्रेरयन्ति यथा। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध विद्यमान उपलब्ध सूक्तियाँ श्रेष्ठ कथन उन्नति के लिए प्रेरित करती है। जैसे, ठीक है, जैसे यथाविध, जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की जय, वसुधैव कुटुम्बकम। ठीक है, सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम। ठीक है, विद्या अमृतम स्मृते, योगः कर्मसु कौशलम इत्यादय सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारं कृतं संस्कृत भाषा सम्यकम शिक्षयति। अब इसमें क्या दिया गया है कि संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध विद्यमान उपलब्ध सूक्तियाँ श्रेष्ठ कथन उन्नति के लिए प्रेरित करती है। जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। संपूर्ण पृथ्वी हमारा एक परिवार या कुटुंब के समान है या विद्यमान है। विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त किया जाता है। किससे? संस्कृत विषय के द्वारा, संस्कृत विषय से प्राप्त किया जाता है। तथा कार्यों में कुशलता ही योग है। जो हमारा योग है, जो ध्यान है, वो कार्य की कुशलता ही हमारा योग है। इत्यादि सूक्तियाँ हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती रहती है। ठीक है, सम्यक शिक्षति मतलब उन्नति की ओर हमें प्रेरित करती रहती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते। केचन मीन्स कुछ लोग, कथयन्ति मीन्स कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यत् मीन्स यह संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा केवलम मीन्स केवल धार्मिक साहित्य वर्तते, धार्मिक साहित्य के लिए ही क्या है, प्रतिपादित है या प्रतिपादन
है। ठीक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सभी प्राणियों में आत्मा की तरह व्यवहार करने के लिए सभी को प्रेरणा देती है हमारी संस्कृत भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही विद्यमान है। इस प्रकार की धारणा या विचार सही नहीं है। संस्कृत विषय में मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय सम्मिलित है। ठीक है, अनेक प्रकार के विषय क्या इसमें सम्मिलित है। ठीक है, या धार्मिक से कोई संबंधित नहीं है। आगे देखो, मति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति, अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयं, तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवता उक्त च। इसमें क्या कहा गया है कि जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय सम्मिलित है संस्कृत भाषा में, जैसे महापुरुषों की बुद्धि या मति, श्रेष्ठ या उत्तम लोगों की धैर्य और सामान्य लोगों का जीवन जीने का तरीका इस संस्कृत भाषा में वर्णित है। ठीक है, इस भाषा में वर्णित है। अतः हम सभी लोगों के द्वारा संस्कृत भाषा अवश्य पढ़ना चाहिए। उसके द्वारा मनुष्य और समाज की शुद्धि होती है। और कहा भी गया है कि, ठीक है, और कहा भी गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्रम। ठीक है, मित्र बोलते हे मित्र, संस्कृत अमृत के समान है। अमृत, संस्कृत जो भाषा है वो अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः, और वचः मीन्स बोलना, सरल मीन्स सरल साधारण, बोलने में सरल और सरस है। भाषासु महनीयम यदा। ठीक है, जो भी भाषा में महान और श्रेष्ठ है, ज्ञान जो भी श्रेष्ठ है, ज्ञान विज्ञान पोषकम। ठीक है, ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है, यह संस्कृत विषय के गुण है। इस पंक्तियों का शुरू से देखो, हे मित्र, संस्कृत अमृत के समान है, बोलने में सरल और सरस है, जो भी भाषा में महान और श्रेष्ठ है, ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है, यह संस्कृत विषय के गुण है। तो सभी बच्चों को यह पाठ समझ में आएगा। यदि कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी होती है, मुझे कॉल करके मैसेज करके दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।